खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। घर में घुसकर व्यापारी की पुत्रवधू और पोती को बनाया बंधक। एनईबी पुलिस ने चोरी की नीयत से आए बदमाश को किया गिरफ्तार। खातों में लाखों रुपए आने की सूचना पर एटीएम पर उमड़ी भीड़, साइट हैक होने के कारण बनी स्थिति। कांग्रेसियों ने वोट चोरी का आरोप लगा शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी से किया आगाज। और विद्युत निगम के रिश्वतखोर लिपिक और ठेकेदार को 4 साल की हुई कैद। 9 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने सुनाया फैसला। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के एनईबी विजयनगर में मंगलवार शाम एक बदमाश चोरी की नीयत से अनाज मंडी व्यापारी के मकान में घुस गया। साथ ही उसकी पुत्रवधू और 2 साल की पोती को स्टोर रूम में बंधक बनाकर मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी केरवाड़ी निवासी रवेश को गिरफ्तार कर लिया है। थाना इंचार्ज दिनेश मीणा ने बताया कि पीड़ित व्यापारी बाबूलाल गुप्ता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला ने बताया कि शाम को बिजली जाने पर वह अपनी बच्ची के साथ गैलरी के पीछे स्टोर रूम में बिजली सप्लाई के मेन स्विच को देखने गई थी। इस दौरान मेन स्विच ऑफ मिला और इन्वर्टर के तार हटे हुए थे। इसी बीच दरवाजे के पीछे मौजूद बदमाश ने महिला की गर्दन पकड़ ली और गेट बंद कर लिया। यह बदमाश कह रहा था कि वे तो कड़ी मेहनत करते हैं और व्यापारी ने घर में इतना सामान भर रखा है। महिला ने चोर को जो चाहिए वह ले जाने की बात भी कही। इसी बीच महिला ने जोर से चिल्लाकर घर के अहाते में खड़ी 7 साल की तानिया को बुलाया। तभी घर के अंदर मौजूद देवरानी भारती आ गई और कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए। घर के सामने निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर नाजिम और लाला ने लोहे के सरिये से कमरे की कुंडी तोड़ दी। इसी बीच महिला ने बदमाश को जोर से लात मारी और अन्य लोगों ने धक्का देकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। इस शातिर के हाथ पैर बांधकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हम निवासी तो बरखेड़ा के हैं, लेकिन हम प्रॉपर रहते अलवर में ही हैं। तो ये 6:15 से 6:30 की घटना है। तो लाइट चली गई थी। हमने सोचा कि भाई लाइट चली गई, कोई नहीं, इन्वर्टर तो ऑन होना चाहिए, हमारा लाइट तो आनी चाहिए। तो जाके देखा तो भाई कि लाइट क्यों नहीं आ रही, इन्वर्टर क्यों बंद हो गया है। अब बाहर जाके एमसी चेक की सबसे पहले मैंने कि भाई एमसी भी बंद क्यों है। भाई देखा तो एमसी तो ऑन है हमारी, भाई लाइट ही नहीं आ रही। तो मैंने चलो ठीक है इन्वर्टर चेक किया जाए क्या प्रॉब्लम हुई है। तो इन्वर्टर चेक करने के लिए जैसे ही मैं स्टोर रूम की तरफ मुड़ी तो भाई दरवाजे खोल दिए मैंने। अब उसने हल्का सा अंदर से बंद कर रखा था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई अंदर से क्यों बंद है ये। तो मैंने झटके से वो खोल दिया गेट। अभी छोटी वाली गुड़िया मेरे साथ थी उस टाइम और एक बड़ी गुड़िया थी। तो बड़ी वाली गुड़िया तो बाहर रह गई, छोटी गुड़िया मेरे साथ अंदर चली गई। तो जस्ट मैंने देखा कि उसने सारा कनेक्शन है पूरा हटाया हुआ है वहां से इन्वर्टर का। तो मैंने लगाने की कोशिश की, मुझसे वो लगा नहीं। तो मैंने सोचा चलो भाई पापा ने हटा दिया होगा। एक्चुअली हमारे आफ्टरनून में कुछ काम भी हुआ था वर्कर्स का। तो मैंने कहा इस वजह से हटा दिया होगा, लाइट पे जोर आएगा तो इस वजह से कनेक्शन इन्वर्टर का डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। तो लगाने के लिए मैं जैसे फिर नहीं लगा मुझसे, मैंने सोचा कि चलो पापा लगा देंगे, भी थोड़ी देर में आएंगे। वो मार्केट गए हुए थे, मम्मी जी जो है मंदिर चली गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया उसको। जैसे ही मैं हल्का सा टर्न हुई उसने पीछे से आके ऐसे पकड़ लिया और पीछे ये हाथ है जो मेरा पीछे मोड़ दिया उसने। तो फिर मैंने जोर जोर से आवाज लगाई। हमारी बड़ी गुड़िया जो बाहर खड़ी थी 7 साल की, तो मैंने उसको आवाज लगाई कि बेटा जाओ जल्दी से मम्मी को बुलाओ, घर में चोर घुस गए। तो वो अपनी मम्मी को बुलाने गई। तो भाई जैसे वो अपनी मम्मी को बुलाने गई भाई वो डंडा लेके आई तो उसको लगा कि बंदर घुस गए। मैंने कहा भाई बंदर नहीं चोर घुस गया। तो उसने आसपास सारे आवाज लगाई, तब लोग इकट्ठा हो गए। अब दरवाजा खोले तो दरवाजा नहीं खोले, वो 6-6 7-7 लोग लग गए, दरवाजा नहीं खोला। तो दरवाजे में फिर उन्होंने डंडा फंसा दिया। तो धीरे धीरे दरवाजा खोला, फिर उसने अपनी सारे पैर फैला के दरवाजा पूरा मतलब अकड़ के खड़ा हो गया उसके पास। तो अब जैसे ही उसने भी उसकी पकड़ थोड़ी मेरे पर से ढीली हुई, हटा दिया उसने हाथ। तो जैसे ही हाथ हटाया मैंने उसके पैर पे एक मारी लात उसको खींच के जोर से, तो उसका पैर थोड़ा लूज पड़ गया। तो उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया थोड़ा सा। तो फिर लोग अंदर घुस गए 1-2 जने और उन्होंने फिर उसको धक्का मार के बाहर निकाला। पुलिस को हवाले कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को फोन किया। फिर थोड़ी देर आधे 1 घंटे में पुलिस आई। फिर आधे पौने घंटे बाद तो 2 बार फोन करने के बाद तो पुलिस आई है। 2 बार हमने कॉल किया है पुलिस को।
बताइए, पुलिस वाले बताएं। पुलिस वाले तो खुद ही मिली भगत रहते हैं कि उन्हें तो वहां से भी मिल जाता है उनका, और हमसे भी खा लेते हैं, वो तो आराम से उनकी ऐश रहते हैं। पुलिस वालों का कोई रोल नहीं है। मैं तो यही पब्लिक से यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेफ्टी आप खुद करिए और पुलिस वालों के डिपेंड ना होकर सेल्फ डिपेंड करिए। थैंक यू। एसबीआई की साइट हैक होने से बुधवार रात अलवर शहर के एसबीआई एटीएम सेंटर्स पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने अचानक खातों में आए पैसे भी निकाल लिए। पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 100 लोगों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार रात को कई लोगों के फोन पर मैसेज आया कि उनके एसबीआई के खाते में अचानक लाखों रुपए डाले गए हैं। सूचना मिलते ही लोग एसबीआई के एटीएम पर पैसे निकलवाने पहुंच गए। एएसपी कामले शरण ने बताया कि प्रदेश भर में बहुत से लोगों के फोन पर ऐसे संदेश आए थे। इसमें एक मैसेज भी था जिसका लिंक अप एसबीआई से था। लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए। बताया जाता है कि कई लोगों ने पैसे निकाल भी लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के करीब 20 एटीएम को बंद करवाया। एटीएम के आसपास संदिग्ध हालत में घूमने वाले करीब 100 लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। एसआई ओम प्रकाश के अनुसार पुलिस जांच कर रही है और यह साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है। ये सूचना मिली है कि भाई लोग एटीएमों पे भीड़ हो रही है। तो रात्रि कौन सी एटीएम पे? एक तो नंगली सर्किल और एक क्या नाम है उसका कलेक्ट कोर्ट में जो वो है ना मेल चौक, वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ अनावश्यक भीड़ हो रही है, जिस पर मौके पर पहुँच गए और अनावश्यक भीड़ देख के एकदम संदिग्ध प्रतीत होते हैं और संदिग्ध प्रतीत से पूछताछ जारी है। वहीं बताया जाता है कि बुधवार रात सोशल मीडिया पर एक सूचना भी वायरल हुई थी कि एसबीआई के एटीएम से जीरो बैलेंस खातों से भी पैसे निकल रहे हैं। इस दावे के बाद शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सक्रिय हुई और सभी एटीएम पर टीमें भेजी गईं। वहीं कोतवाली सहित अन्य थानों की पुलिस ने मौके से कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने उनके मोबाइल और वाहन भी जब्त किए हैं। सूत्रों के अनुसार एसबीआई की वेबसाइट में टेक्निकल फॉल्ट की भी सूचना थी। इस घटनाक्रम से शहर भर में हलचल बनी रही। कांग्रेस की ओर से गुरुवार को अलवर में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। इसके तहत अग्रसेन सर्किल, सब्जी मंडी गेट पर कांग्रेसियों ने आम जन से हस्ताक्षर करवाए। महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद करने के आरोप लगाकर भी हस्ताक्षर करवाए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने अलवर में भी वोट चोरी होने के आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने अग्रसेन सर्किल पर सब्जी मंडी गेट के सामने कुर्सी टेबल लगाकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। उधर यहां मौजूद नेशनल कोऑर्डिनेटर के शास्त्री ने कहा कि अलवर सहित कई जगहों के सांसद वोट चोरी करके बने हैं। जनता का इस बार रुख कांग्रेस की तरफ था। इसके बावजूद बीजेपी ने वोट चोरी कर अलवर सहित कई सीटें जीत ली। उन्होंने अलवर सहित जयपुर ग्रामीण और कोटा सहित कई अन्य जगहों पर भी वोट चोरी होने का आरोप लगाया। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी अपने विचार रखे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता के अधिकारों को समाप्त करने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मिश्रा के अनुसार अलवर शहर सहित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 10-10 हजार हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जैसे जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ी है और 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में प्रमाणों के साथ बताया है कि कर्नाटक की माधोपुर सीट में इन लोगों ने वोट चोरी किया, उसके प्रमाण हमको मिल गए हैं। जहां जहां 50,000 से कम कांग्रेस हारी है, हम लोगों ने वहां पर वोट चोरी का पता लगाने का प्रयास शुरू किया है। अलवर लोकसभा में हमारा प्रत्याशी 48,000 से हारा है। उसके अलावा अलवर ग्रामीण में मात्र 16 से वोटों से इन्होंने हरवाया है। कोटा में हरवाया है, बीकानेर में हरवाया है। इन लोगों ने वोट चोरी कर करके हरवाया है। तो उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। इस वोट चोर का जो ये इन्होंने काम शुरू किया है, इसको हम जन अभियान बना करके जनता के बीच में ले जाएंगे। इनकी वोट चोरी को जनता के बीच में उजागर करेंगे, क्योंकि 2014 में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदू मुसलमान करके और प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन 19 और 24 का चुनाव उन्होंने वोट चोरी करके जीता है। ये पूरे देश की जनता को जगजाहिर हो चुका है और जनता कहने लगी है कि नरेंद्र मोदी सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। अलवर शहर में जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये आज हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य है वोट चोर गद्दी छोड़।
7 अगस्त को नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमाण के साथ में ये बताया था कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है। साथ ही उन्होंने एक बात कही थी कि देश में 25 से 30 ऐसी लोकसभा हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 50,000 के कम मार्जिन से हारी है, और ये इस बात का सबूत है कि जब एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा की वोट चोरी हो सकती है, तो जिन विधानसभाओं में 50,000 के अंतर से हारे हैं उन लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला है, एक व्यक्ति एक वोट, उस अधिकार की रक्षा के लिए और पूरे देश में लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि आप जिस व्यक्ति को नहीं चाहते थे वो व्यक्ति आपके वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, इसके लिए जनजागरण अभियान चल रहा है। अलवर शहर एक अनूठा उदाहरण है उन 25-30 सीटों में से, जहां पर अलवर लोकसभा हम हारे 48,000 से और अलवर शहर में 52,000 से कांग्रेस पार्टी को हार मिली। ये एक स्पेशल केस है जिसकी स्टडी चल रही है, मुझे भी पार्टी ने यहाँ इसीलिए भेजा है और यहाँ के लोग उसको कर रहे हैं। कुछ समय के बाद में सभी लोगों को पता चलेगा कि अलवर का भारतीय जनता पार्टी का सांसद किस तरीके से वोट चोरी करके सांसद बना है। जनता अलवर की नहीं चाहती थी, जनता अलवर की इस बार कांग्रेस पार्टी का सांसद बनाना चाहती थी, लेकिन वोट चोरी के माध्यम से हुआ है। तो ये वोट चोरी सबसे बड़ा अन्याय है इस देश में, क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकार की हत्या है। नमस्कार, मेरा नाम के शास्त्री है। मैं एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर AICC के रूप में यहाँ आया हूँ। गौरतलब है कि बिहार चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है। साथ ही बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी गतिविधियां कर माहौल बनाया जा रहा है। अलवर में ACB कोर्ट ने विद्युत निगम के लिपिक और ठेकेदार को 4 साल की जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इन्होंने परिवादी से VCR भरने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दोनों को ट्रैप करने के बाद चालान पेश किया गया। अब इन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया कि परिवादी कमल जहांगीर ने 20 अक्टूबर 2016 को ACB को शिकायत की थी। सत्यापन करने के बाद ACB ने दोनों को ट्रैप किया था। ACB पीठासीन अधिकारी अंजू चौधरी ने लिपिक नरेश और ठेकेदार गजराज को 4 साल की जेल एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इसमें परिवादी कमल जहांगीर ने दिनांक 20/10/16 को ACB अलवर में एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी आरा मशीन लगी हुई है, जिस पर बिजली विभाग के नरेश बाबूजी व ठेकेदार गजराज आए और ये कहा कि आपकी आरा मशीन की VCR भरेंगे और नहीं तो आपको हमको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें से उन्होंने कहा कि 10-12 हज़ार तो हम VCR के दे देना हमें, बाकी रिश्वत के हो जाएंगे या खर्चे पानी के हो जाएंगे। इस रिपोर्ट पर ACB ने नरेश कुमार व गजराज के विरुद्ध धारा 7, 12, 13(1)D, 13(2) PC एक्ट में तथा धारा 120B IPC में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में उक्त मुलजिमानों को चार्ज सुनाया। चार्ज सुनाने के बाद विचारण किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिसमें आज बाद विचारण दोनों आरोपीगण को धारा 7, 13(1)D और 13(2) और धारा 12 PC एक्ट में और 120B IPC में ACB के पीठासीन अधिकारी अन्नू चौधरी द्वारा आज दोनों आरोपीगण को 4 वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माने से दंडित किया गया है। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के ओदरा गांव में बाजरा कटाई करते समय एक महिला को सांप ने डस लिया। इसके चलते महिला अचेत हो गई, जिसे किशनगढ़ बास अस्पताल से सामान्य चिकित्सालय लाया गया। इसके बाद महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। पीड़िता के पति इरफान ने बताया कि उनकी पत्नी सरजिना खेत में बाजरा कटाई के लिए गई थी। इसी दौरान उसकी उंगली में सांप ने डस लिया। ये सर बाजरा काटने गई थी, वह बाजरा में पता नहीं है कोई सांप ने झुड़की है, किसी ने कोई कीड़ा कटन झुड़की है, मतलब चुटक खाई, हमने कोई ना देखे। फिर शाम के टाइम में जब नहाइए, नहाने के बाद में इसने हाथ में चीज़ बताई, आंगड़ी में चीज़ बताने के बाद में फिर हमारे थोड़ा यानी टेबलेट मांगी, मैंने इसको टेबलेट दी।
उसके बाद में ज़्यादा चीज़ बताने लगी। हम तो फिर हमने इसको नीम चबाया। नीम चबाने के बाद में हाथ भी बांधा। हाँ, थोड़ा हाथ बांधा तो हाथ से कोई फर्क, यहाँ से यहाँ तक चीज़ बताई और बाकी कोई चीज़ नहीं बताई। फिर हमने नीम चबाई, नीम भी थोड़ा कड़वना लगा, कड़वना है नहीं कोई बना। तो फिर उसके बाद में हम यहाँ लेर चला, फिर यहाँ किशनगढ़ लाए, किशनगढ़ में ट्रीटमेंट कराई, फिर किशनगढ़ में थोड़ी आँख बंद होने लगी कि तो इसी प्रकार फिर हम यहाँ। क्या नाम है इनका? सरजी ने नाम है इसका। गौरतलब है कि इन दिनों खेतों में बाजरे की कटाई चल रही है, लेकिन फसल के बीच में सांप सहित जहरीले जानवर घूमते हैं और ऐसे में कटाई करते समय सावधानी की जरूरत बनी हुई है। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम फूटी में जमीन विवाद को लेकर बुधवार को एक बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला हो गया। आरोप है कि समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग पति पत्नी को बेरहमी से पीटा। घटना में पति के दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए, जबकि पत्नी का एक हाथ टूट गया। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित दंपत्ति अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान वे पास के खेत की तरफ फली तोड़ने जा रहे थे। हालांकि वह खुद के खेत की सीमा में थे, लेकिन आरोपी पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित के बेटे विनोद का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच 1 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही पीड़ित पूरन और काले खां के बीच समझौता भी हो चुका था। उधर सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया, साथ ही जांच पड़ताल की जा रही है। मेरा नाम विनोद है। कौन सा गांव पोठी तहसील रामगढ़ से हैं। पापा जी खेत पे गए थे, तो उन्होंने जैसे पापा खेत देखने गए, मम्मी गई थी तो पापा मम्मी को बुलाने गए। एक छोटा बच्चा भी था। तो जैसे ही हमारे खेत पे गुहार बोरा की थी, पापा फली तोड़ने गए तो वो खेत जोत रहे थे मेवों के, तो उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। वो सोच रहे थे कि वो से हम इनको करने आए, लेकिन उन्हें 8-10 आदमी थे, तो उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। लठ भी मारे थे, मम्मी के लोगड़ी ओगड़ी हटा दी, कपड़े उपड़े भी वो कर दिए। मेव थे, उनका फादर का नाम तो काले खां है, छोरों का नाम, एक का नाम राहुल था, और भी थे, उनका कंफर्म नाम पता नहीं, सब भी थे। तो कितने लोग थे? करीब 8-10 आदमी थे। वो लाठियों से हमला किया था, जिन्होंने दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए, दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दिए। अकेले थे वो, और हम घर पे कोई भी नहीं थे, हम ड्यूटी पे थे। पीछे कुछ दिन पहले सर, लगभग 4-5 महीने पहले उसकी खेत की वो थी, तो खेत तो रफा दफा हो गया। पटवारी जाके, थानेदार जाके, वो तो खेत का बंटवारा करके हम फ्री हो गए। खैरतल में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने यहां एक रात में 20 से 25 दुकानों के ताले तोड़ दिए। पुरानी अनाज मंडी, विजय मिल, संजय रेडीमेड के पास, राजीव मार्केट और हरसौली रोड क्षेत्र में ताले टूटे हुए मिले हैं। ऐसे में व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज में अज्ञात चोर नजर आ रहे हैं। चोरों ने एक बाइक भी पार की, जिसे वे अग्रसेन चौक के पास छोड़कर चले गए। वहीं हरसौली रोड पर भारत मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर 1.5 लाख रुपए पार कर लिए गए। कई अन्य दुकानों के भी ताले टूटे हैं। ऐसे में व्यापारी पुलिस की गश्त पर सवाल उठा रहे हैं। तो रात को मैं 10 बजे दुकान बढ़ा के घर गया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई मेरे पास कोई ऐसा कोई आदमी आया तो भाई जैसे कोई मतलब अननोन पर्सन हो, जानकार के रास्ते सब चले। मैं दुकान बढ़ा के घर चला गया। दुकान के अंदर करीब, गले के अंदर करीब 1.5 लाख रुपए थे, क्योंकि कमेटी भरनी थी कल किसी की, मेरे को किसी को पैसे देने थे, पार्टी को पेमेंट देना था। अब सुबह आया तो दुकान मालिक का लड़के का फ़ोन आया, भाई दुकान का ताला टूटा हुआ है। ताले मतलब शटर नीचे की, ताला अंदर पड़ा था, पैसे गले में एक भी नहीं है। आप पैसे यहाँ क्यों छोड़ के गए दुकान में? किसी को पैसे देने थे साहब, मैं वो कल किसी को। महेश कुमार गुप्ता मेरा नाम है। क्या बात होगी? ये हमारी दुकान का ताला तोड़ दिया। मंडी 150 दुकान ताला टूटा पड़ा है नासरबाद रोड में। 3 गोदाम और यहाँ पे कोई सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस रात को गश्त नहीं कर रही थी? पुलिस रात को हमको पता नहीं गश्त लगाती है नहीं लगाती, ना यहाँ पे लाइट रोड व्यवस्था थी। रात को लाइट गई हुई थी क्या? हाँ, रात को लाइट गई हुई है यहाँ पे। या तो हमारी चोरी मिल जाए, ना चले तो हम कुछ भी कर सकते, अनशन करेंगे यहाँ पे बैठकर थाने के ऊपर। कितनी दुकानों के इस लाइन में टूटे हैं? कितने इस लाइन में, हमारी लाइन में 8-10 दुकान ताले टूटे पड़े हैं। आपका कुछ गया सामान? हमारा सामान 1000-2000 रुपए गया। बगल में एक मोटरसाइकिल गई और रात को वहाँ मिली है। अग्रसेन चौराहा मिली है ना। फुटेज में 3-4 चोर भी दिखाई दे रहे हैं। चोर दिखाए, उनको हमको दिखाया जाए, जो कहाँ के चोर है हमको हमारे सामने स्पष्ट किया जाए, यहाँ के या बाहर के कौन है। पुलिस आई थी तो क्या कह रही थी अभी? पुलिस तो कुछ नहीं कहा है, वो चोरी लिख कर रह गई हमारी बस।
फोन से सूचना मिली, सुबह 6 बजे कॉल आया था कि 30-35 साले कुछ शरारती तत्वों ने रात को तोड़े। अभी मैं मौके पे आया हूँ, अभी आप सबसे मुलाकात करके जानकारी ले रहा हूँ। पुलिस वालों को मैंने हाथ के हाथ इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस मौके पे आई है, अब भी पुलिस कर रही है। मंडी में आक्रोश है, मंडी वालों के हम साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है? वरुण डाटा, उप सभापति नगर परिषद। जैसा कि आपको पता है, पुलिस 50-50 दुकानों के गाड़े टूटना अपने आप एक शर्म का विषय है पुलिस के लिए और यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए। पहले भी अभी 2-1.5 महीने नहीं हुए लूट हुई थी, वो भी 6 दिन में पकड़े थे। हम व्यापारी हड़ताल बैठे थे वहाँ 6-6 दिन, उसके बाद में वो पकड़े थे 2 अपराधी। उसके बाद 50-50 दुकान के ताले टूटना अपने आप में एक बहुत गहरा चिंतन का विषय है और व्यापारी को चुप नहीं बैठेंगे। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड तैयार करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि यह मामला गत जुलाई में राकेश प्रजापत की ओर से दर्ज करवाया गया था। उस समय पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ओम प्रकाश सैनी ने आरती कुमारी का फर्जी आधार कार्ड तैयार किया था, जिसमें पता रंजीत नगर 200 फुट रोड दर्शाया गया था। इसका उद्देश्य पुलिस को गुमराह करना और कार्रवाई से बचना था। जांच के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। परिवादी श्री राकेश प्रजापत ने दिनांक 3/7/2025 को ये प्रकरण दर्ज कराया था कि विष्णु वगैरह ने उनको लोन दिलाने के नाम पर उसके 5 लाख रुपए ठग लिए। इसी प्रकार से अन्य लोगों से भी ठगी की थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया, जिसने विष्णु व उसकी पत्नी आरती उनको गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया था। गिरफ्तार शुदा आरोपियों के आधार कार्ड में नाम पता चेंज करके फर्जी बनाने का एक ई मित्र की सूचना मिली थी, जिसको कल ओम प्रकाश ई मित्र संचालक को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अग्रवाल महासभा की ओर से 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती समारोह की शुरुआत गुरुवार से हो गई। इस अवसर पर अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित मुख्य द्वारों पर ध्वजारोहण किया गया। महासभा अध्यक्ष अतुल किशोर गुप्ता ने बताया कि सत्संग भवन में अनुपयोगी सामानों से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता भी हुई। साथ ही अग्रवाल धर्मशाला में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करवाई गई। 19 सितंबर को सत्संग भवन में अनेक कॉम्पिटिशन्स होंगे। साथ ही शाम को अग्रवाल स्कूल का स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। 20 सितंबर को रिवाज रिजॉर्ट में अग्रसेन मेला और 21 सितंबर को अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। साथ ही 22 सितंबर को महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज से हमने 51-49 महाराज अग्रसेन की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, जिसके अंदर आज हमारे चारों गेटों के ऊपर झंडारोहण हुआ, जो पूरा अध्यक्ष द्वारा कराया गया। 11:30 बजे अनुपयोगी सामान से उपयोगी महिलाओं के प्रोग्राम होंगे। उसके बाद रूप सज्जा प्रतियोगिता होगी 1:30 बजे तक चलेंगे और अंतिम दिन क्या रहेगा? 22 तारीख तक चलेगा। और वहीं अलवर में जैन समाज द्वारा श्री कल्प द्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 24 तीर्थंकरों के समशरण की 25 प्रतिकृतियों के साथ होगा। 22 से 28 सितंबर तक जैन वाटिका नसियाजी में कार्यक्रमों का दौर चलेगा। आचार्य बसंत कुमार महाराज के आशीर्वाद एवं आचार्य बसंत कुमार उपाध्याय विद्यानंद मुनिराज सहित मुनिश्री संघ के पावन सानिध्य में विश्व शांति, धार्मिक उत्थान एवं सामाजिक एकता का संदेश दिया जाएगा। चतुर्मुख दिगंबर जैन पंचायत मंदिर आयोजन समिति की ओर से यह अनूठा विधान किया जा रहा है। गुरुवार को श्री जैन नसियाजी वाटिका में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक पवन जैन चौधरी ने यह जानकारी दी। वहीं 22 सितंबर को सुबह 7 बजे मुंशी बाजार स्थित चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर से रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं नसियाजी में 23 से 28 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह शांति धारा, नित्य पूजन, समावर्षण अर्चना होगी। वहीं शाम को मंगल आरती, शास्त्र सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम अलवर में पहली बार हो रहा है। कल द्रुम महामंडल विधान हो रहा है, तो विश्व शांति यज्ञ के नाम से इसको शुद्ध हम भाषा में अपने समझ सकते हैं। इसमें 25 समोसरण बनेंगे, प्रत्येक समोसरण पर 4-4 भगवान विराजित होंगे। और इसमें ये प्रोग्राम हमारा 21 तारीख को मेहंदी से शुरू होगा शाम सायकालीन। 22 तारीख को स्वर्ण रथ के साथ में यात्रा निकलेगी पूरे बाजार में होकर, और 23 तारीख प्रातःकाल से विधान की प्रक्रियाएं शुरू होंगी जो 28 तक चलेंगी। इसके अतिरिक्त
सायंकालीन वेला में भी डेली प्रतिदिन करीब 3 घंटे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो विधान से संबंधित, धर्म से संबंधित और व्यवस्थाओं के संबंधित वो सारे प्रोग्राम रहेंगे। ऐसी भाव हम भाते हैं कि अलवर में एक जो विश्व महाशांति यज्ञ हो रहा है, जो विगत 50 वर्ष में कभी हमने देखा नहीं, सुना नहीं, पहली दफा इस विधान को कराने का मौका हमें मिला है। सकल दिगंबर जैन समाज को मिला है। पूरा जैन समाज इसमें एकत्रित होकर भाग ले रहा है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं, सब अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें? अलवर के अलावा बाहर से हमारे लोग अतिथि आ रहे हैं। अतिथि तो अलग होगा, बाकी जो विधान में बैठने के लिए भी हमारे पास जो एंट्री आ रही है, दिल्ली से आई है, फिरोजाबाद से आई है, मेरठ से आई है, इसके अलावा आई क्षेत्र से आ रही है, कुछ और भी कामा से आ रही हैं। आसपास वाले तो आएंगे, शाम को चले जाएंगे। बाहर से भी करीब 100 जोड़ों की व्यवस्था हमने रखने की की है। पहले भी ये कार्यक्रम हुआ है नहीं, अलवर में पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। क्या नाम है आपका? पवन चौधरी इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ मैं। मेरे साथ में सतीश जी दीवान जी सह संयोजक हैं, और साथ में संजय भाई, हमारा एक नया बच्चा है, वो इसमें सह संयोजक है। बाकी राजेंद्र जी भाई साहब अध्यक्ष, इनकी पूरी टीम, मंत्री जी हमारे रविंद्र जी, कोष अध्यक्ष राजेश जी, खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष भाई प्रवीण जी, अशोक जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, सभी इसमें पूरा सकल दिगंबर जैन समाज में सहयोग कर रहे हैं। उधर प्रेस वार्ता में सह संयोजक सतीश दीवान और संजय जैन, राजेंद्र जैन, रविंद्र जैन, राजेश और प्रवीण जैन आदि मौजूद रहे। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अलवर में करनी माता रोड स्थित क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्री शर्मा के अनुसार 22 सितंबर से करनी माता मेला आयोजित होगा। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए जल्द सड़क की मरम्मत कर इसे चालू करवाया जाए। वहीं गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर और डीएफओ अभिमन्यु सारण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और वहीं करनी माता व्यवस्था समिति की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा से मिला। साथ ही दोपहिया वाहनों को करनी माता मंदिर तक जाने की अनुमति का आग्रह किया। वहीं 22 तारीख से शुरू होने वाले करनी माता मेले के शुभारंभ पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने आने के लिए सहमति जताई। करनी माता मेला समिति के संयोजक राजेश जोशी ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल में रामबाबू शर्मा, करनी माता मंदिर महंत उमेश शर्मा, चक्रधारी हनुमान मंदिर के सचिव सुरेश गुप्ता, रघुनाथ मंदिर के सचिव बाबूलाल और काली माता मंदिर के सुरेश कश्यप आदि शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकारें दमनकारी नीति अपनाकर किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 3 कृषि काले कानून का आज तक समाधान नहीं हो पाया। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार दिल्ली की पर्ची का इंतजार कर रही है और किसान अपनी आजीविका के लिए परेशान हो रहे हैं। जूली रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में किसान सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाद की कीमत, यूरिया की किल्लत, स्मार्ट मीटर, बिजली कटौती और पानी की समस्या किसानों का गले का फंदा बन गई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना भी उपस्थित रहे। अलवर के बायोडायवर्सिटी पार्क के गेट के पास आवारा श्वान मोरों का शिकार कर रहे हैं। जंगल वॉच ग्रुप के अध्यक्ष संजीव कारबगाल ने बताया कि बायोडायवर्सिटी पार्क यूआईटी का एरिया है और बालाकिला बफर जोन का जंगल इसी से सटा हुआ है। यहाँ आवारा श्वान, मोर एवं शूकर आदि का शिकार कर लेते हैं। कारगवाल के अनुसार वन विभाग, यूआईटी और नगर निगम इन श्वानों को पकड़वाकर किसी दूर स्थान पर छुड़वाएं। यहाँ रात के वक्त घूमने वाले लेपर्ड यदि श्वानों द्वारा छोड़ा गया शिकार खा लें तो उनमें बीमारी की आशंका भी बनी रहती है। इसके अलावा यह श्वान सुबह भ्रमण करने वाले लोगों के पीछे भी भागते हैं। जो बायोडायवर्सिटी पार्क है वो यूआईटी के अंडर आता है, लेकिन वन विभाग का क्षेत्र है और उसी के साथ लगता हुआ जो बफर जोन का इलाका है जिसमें टाइगर जो है वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। ST 18, ST 19 तो मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा कई बाघ वगैरह हैं वो भी वहाँ मूवमेंट करते हैं। तो ये जो आवारा कुत्ते हैं वहाँ आए दिन कोई कभी सुअर के छोटे बच्चों का या मोरों के बच्चों का, मोरों का शिकार कर रहे हैं और उनको वहाँ अधूरा खा के छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो वन्य मोर वगैरह हैं और उसके जो सुअर वगैरह हैं जंगली सुअर, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो ये बचा हुआ कोई मांस वगैरह पड़ा होता है उसको खाने के लिए हाइना जैसे या जैकाल या लेपर्ड आते हैं, उनमें भी इन कुत्तों की वजह से जो अवशेष पड़े हैं उनमें कैनाइन डिस्टेम्पर नाम की बीमारी होने की संभावना होती है, जो ज़्यादा खतरनाक होती है और उनकी जंगली जानवरों के लिए। तो ऐसे में कुत्तों का और इन जंगली जानवरों का
दूरी बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा वन विभाग से भी आग्रह है और नगर निगम से भी कि वहाँ के जो कुत्ते हैं जो हिंसक हो चुके हैं, वन्य जीवों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सांभर के छोटे बच्चे हैं उन तक का भी शिकार करते हैं, नीलगाय के बच्चे हैं उनका भी शिकार हो जाता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको वहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह छोड़ा जाना चाहिए। लोग वहाँ सुबह घूमने जाते हैं, वाहनों के पीछे भाग कई बार गिरा भी चुके हैं लोगों को। और ये जो लोग बाग सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो सुबह कुत्तों को कोई बिस्कुट रोटी वगैरह भी डालते हैं। ऐसे में कुत्ते दुपहिया वाहनों के पीछे भी भागते हैं और उससे कई बार घबराकर गिरने पड़ने से भी दुर्घटनाएं आमतौर पर देखी गई हैं। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क में लोग बाग घूमने जाते हैं तो उनके पीछे भी ये जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते आक्रामक हो गए और उन पर हमला करते हैं और कई काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। जिला स्तरीय 17 वर्षीय छात्र वर्ग बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में उस्वाल स्कूल ने सेंट एंसलम स्कूल को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 19 वर्षीय छात्र वर्ग फाइनल में आर्मी स्कूल के साथ कड़े मुकाबले में उस्वाल स्कूल टीम द्वितीय रही। वहीं इस स्कूल के भूमित बत्रा, सक्षम लाटा, लोकेश गुर्जर, अरुण वर्मा, दक्ष छीलवाल और पुष्पेंद्र सिंह का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। स्टेट टूर्नामेंट बाड़मेर में होगा। वहीं इस प्रदर्शन के लिए श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेशन जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोरा, उप सचिव संजय सचेती, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत और ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल रेखा मिश्रा ने हर्ष जताया। साथ ही शारीरिक शिक्षकों हरिओम गुर्जर, विकास सिंह, राहुल तिवारी, आयशा शर्मा और सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी के मार्गदर्शन में लीलीवाला खेड़ा सीनियर स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। साथ ही पौधरोपण भी हुआ। यह कार्यक्रम बच्चों को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव मोहनलाल सोनी ने की। उन्होंने बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर प्रकाश डाला। साथ ही नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया। इस अवसर पर बच्चों में कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने बच्चों के साथ मिलकर पौधे भी लगाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीओ माधव बिहारी भी उपस्थित रहे। वहीं प्रधानाचार्य और स्टाफ सदस्यों की भागीदारी रही। श्री राजूशी अभय समाज में 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा और कार्यक्रम अध्यक्ष जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला सहित तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी के सानिध्य में होगा। साथ ही कई अन्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे। रामलीला प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक चलेगी। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस साल 110वीं रामलीला का मंचन किया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महामंत्री श्री समाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वर्ष हमारे श्री रामलीला जो है 20 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है, जिसका उद्घाटन माननीय वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी करेंगे। पावन सानिध्य बाबा बालकनाथ जी का मिलने वाला है हमें, और इसकी अध्यक्षता करेगी अलवर के कलेक्टर महोदय। रात को 9:30 बजे करीब हमारी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और 20 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक ये हमारा कार्यक्रम रामलीला का चला जाएगा। उसके पश्चात महाराजा भर्तृहरि नाटक का मंचन किया जाएगा, जो कि 18 तारीख तक चलेगा। 18/10 के बाद लास्ट शो होगा। वहीं प्रचार मंत्री अमृत खत्री के अनुसार श्री राम का अभिनय भव्य खंडेलवाल, लक्ष्मण हिमाग्र सेतिया, भरत तीर्थ खंडेलवाल, शत्रुघ्न का अभिनय राम और सीता का रोल शिवम सोनी करेंगे। रावण की भूमिका हमेशा की तरह ललित मिश्रा निभा रहे हैं। उधर 4 अक्टूबर से होने वाले महाराजा भर्तृहरि नाटक की तैयारियां भी जोरों पर है। अलवर शहर की सुभाष चौक डिस्पेंसरी में लापरवाही के आरोप लगे हैं। यहां भैरू का चबूतरा निवासी श्याम सुंदर पिछले काफी दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार वे कैंसर पीड़ित मरीज हैं और उन्हें शुगर भी है, लेकिन हर बार डिस्पेंसरी का स्टाफ शुगर की जांच के बिना ही दवाइयां लिख देते हैं। इसके अलावा संबंधित दवाएं अक्सर नहीं मिलती हैं। इसमें हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को ये जो है ना शुगर, इसकी चेकिंग की रिपोर्ट चाहिए। अब मैं 9 तारीख से पहले से चक्कर लगा रहा हूँ, ये मेरे पास पर्ची रही
बिना शुगर नापे हुए, और मेरे को ये दवाई दे दी इन्होंने शुगर की, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। शुगर नापने की कोई व्यवस्था नहीं है, कि स्ट्रिप नहीं है, हम तो मंगाने का ऑर्डर दे दिया है हमने। तो आपने स्क्रिप्ट की कही नहीं? हाँ, स्ट्रिप की उन्होंने बताया कि साहब स्ट्रिप नहीं है, इसलिए ये शुगर टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू 2-3 दिन तक गया वहाँ, तो शुगर टेस्ट की वो जो स्ट्रिप है वो आई नहीं। तो डॉक्टर का क्या नाम है जिसने आपको बगैर शुगर जांच करे दवाई दे दी? साहब ये डॉक्टर साहब का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, दोनों डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर हैं यहाँ लगभग? 2 हैं सिर्फ। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से संचालित शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूल दिवाकरी में मधुसूदन सेवा आश्रम की ओर से बच्चों को टी शर्ट्स वितरित किए गए। कार्यक्रम की अतिथि एनजीओ शक्ति की ई विद्या प्रोजेक्ट प्रभारी प्रतिभा सिंह थी, जबकि अध्यक्षता मधुसूदन सेवा आश्रम के आचार्य लेखराज शास्त्री ने की। यहाँ एक वाटर कूलर का भी उद्घाटन हुआ, जो मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने प्रदान किया है। इसके अलावा 2 सप्ताह पहले ही दुर्घटना में मृत युवक के परिजनों को राशन किट दिया गया। उधर संरक्षक दौलत राम हजरती ने नेक कमाई के कार्यों की जानकारी दी। वहीं मुख्य अतिथि प्रतिभा सिंह ने कहा कि सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देशन में ग्राम स्तर तक ई लाइब्रेरी खोली जा रही है। कार्यक्रम का संचालन CSR और इवेंट हेड रेखा महलावत ने किया, जबकि मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने आभार जताया। इस अवसर पर बच्चों ने डांडिया डांस और रामलीला का मंचन भी किया। कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान अलवर द्वारा स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र में 2 दिवसीय शिविर संपन्न हो गया है। इस दौरान ओरण देव बनी प्राकृतिक सामूहिक संसाधन और उनके प्रबंधन पर डॉक्टर RK धवन एवं अमन सिंह ने व्याख्यान दिया, जबकि डॉक्टर AK सिंह ने पशुओं की प्रमुख नस्लों, संक्रामक बीमारियों और उपचार सहित शुद्ध आहार पर प्रस्तुति दी। इसी तरह डेयरी के पूर्व प्रबंधक डॉक्टर AP मिश्रा ने अपने विचार रखे। अंत में निदेशक प्रतिभा सिसोदिया ने आभार ज्ञापित किया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है।
हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के नवरात्र के दौरान प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए डांडिया महोत्सव हो रहा है। इसके तहत गरबा नृत्य का प्रशिक्षण गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं महाआरती भी की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि मनोज कुमार भारद्वाज और प्रशिक्षक प्रदीप कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप जलाए। साथ ही प्रशिक्षण लेने वाले संभागी उपस्थित रहे। ATL चैनल इसमें मीडिया पार्टनर है, जबकि संयोजक समाज सेवी छैल बिहारी किराड़ हैं। शाम 5 बजे ये प्रशिक्षण शुरू किया जाता है और इसमें प्रवेश शुल्क 499 रुपए रखा गया है। वहीं एंट्री फीस के साथ एक गिफ्ट हैम्पर और कंपनी बाग में 30 सितंबर को आयोजित होने वाले फाइनल गरबा डांस का कपल पास भी दिया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 30 सितंबर को शाम 6 बजे कंपनी बाग में आयोजित होगा। उधर यहाँ मौजूद मनोज कुमार भारद्वाज ने बताया कि गुजरात से चली गरबा नृत्य की गूंज अलवर में भी कलाकारों को आकर्षित कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टैलेंट को आगे लाना है। वहीं प्रदीप कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को आयोजित गरबा नृत्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय संभागी को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं सीनियर वर्ग में विजेता को फैमिली ट्रिप के माध्यम से भ्रमण करवाया जाएगा। देखिए, हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो मुख्य एक फेस्टिवल माने या त्योहार जो जिस तरह से है, और उसमें गरबा जो है एक बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो संस्कृति का एक बहुत ही भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। और आज हमारे भारतवर्ष में आज जो अवसर है, मैं आज के दिन की बात करूंगा क्योंकि आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। तो उन्होंने हम सभी देशवासियों के लिए एक ऐसी प्रेरणा दी है कि हम सभी लोग जो भी हमारी भारतीय संस्कृति है उनको हम जी रहे हैं। और ऐसे में जो हमारे इवेंट्स मैनेजर्स हैं, जो हमारे इवेंट्स की जो करते हैं कार्यक्रम, वो पब्लिक के साथ में मिल करके और एक ऐसा मंच तैयार करते हैं जहां हम सभी लोगों को एक ही मंच पर, एक ही जगह पर, एक ही दिन में हम सभी लोग उस सभ्यता को जीते हैं। तो आने वाला जो समय है 30 सितंबर को एक बहुत ही कंपनी बाग में और हम सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें सभी लोग इसमें पधार रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो हम सभी को झूमने पर मजबूर करेंगे। MD रॉक स्टार और भी उनके साथी बैंड्स वगैरह हैं। और हमारे जो यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो हमारे यहाँ के अलवर के जिले के जो गरबा सीख रहे हैं, उन जो वो भी बच्चे अपने उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मेरा नाम छैल बिहारी किराड़ है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अलवर शहर में गुजराती थीम के आधार पर यहाँ के युवक युवती और परिवार के सदस्य डांडिया महोत्सव को लेकर गरबा नृत्य सीखने आ रहे हैं। और अपना मैरिज होम में 5 बजे से यह प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। 30 सितंबर को भव्य आयोजन अलवर शहर के कंपनी बाग में किया जाएगा। ATL न्यूज चैनल इसका मीडिया पार्टनर है। इसमें कई लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां जयपुर से भी इस प्रशिक्षण में लोग जानकारी देने आ रहे हैं। 30 सितंबर को आयोजित कंपनी बाग के इस कार्यक्रम में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहने वाले हैं, जूनियर स्टेज पर ऐसे बच्चों को 1 वर्ष तक फ्री एजुकेशन की व्यवस्था भी इनकी ओर से की गई है। वहीं सीनियर में कपल को, फैमिली को पूरा घूमने का अवसर भी दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहाँ पर युवक युवती और महिलाएं इस गरबा नृत्य को प्रशिक्षण लेने के लिए आ रही हैं और माँ दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत अपना मैरिज होम में की गई है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज, अपना मैरिज होम। उधर गरबा नृत्य सीखने के लिए कई महिलाएं अपने बालक बालिकाओं को लेकर यहां पहुंची, साथ ही आयोजन को सराहा। वहीं संयोजक समाज सेवी छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि अलवर शहर में गरबा नृत्य सीखने के लिए बड़ी संख्या में बालक बालिका आ रहे हैं। उनके उत्साहवर्धन और टैलेंट में वृद्धि के अलावा सामाजिक समरसता और सनातन संस्कृति की धारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल से ही ज्वाइन किया
पर मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग्स आई, वाइब्स भी अच्छी आई। माँ इस मतलब डांडिया के बहाने हम लोगों को एंजॉय भी हो रहा है और माँ दुर्गा की आराधना भी हो रही है। मेरा ना हाँ, एक साथ हम सब लोग करते हैं तो उससे मतलब हमारा कम्युनिकेशन वगैरह एक साथ मेल जोल बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ज्वाइन करें डांडिया का। मेरा नाम पिंकी शर्मा, मैं काला कुआं से। जी, मेरा नाम मेघा गुप्ता है, मैं स्ट्रीम आर्ट से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ये डांडिया और गरबा रखवाया है इन्होंने, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी फीलिंग को बाहर लेके आते हैं, बहुत मस्ती से करते हैं। डांडिया उत्सव हम मस्ती करने के लिए आए हैं। सर ने बहुत अच्छा इवेंट रखा है, इसके लिए हम यहाँ सीख रहे हैं इसको। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये इवेंट बहुत ही अच्छा है और हम डांडिया गरबा सब एंजॉय करेंगे। मेरा नाम मेनका गोयल है, मैं अलवर से स्कीम आर्ट से हूँ। धन्यवाद। हम रामानंद कॉलोनी से आते हैं, हमने भी पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा तो हम प्रदीप सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए एक स्टेज रखा ताकि हमारे बच्चे भी आगे उससे कुछ सीखे, उनको स्टेज मिलेगा तो वो आगे अच्छा बढ़ेंगे और इससे हमें एंजॉयमेंट भी मिलता है, हमें स्टेज भी मिलता है और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं और इस टीम को सभी को। पूर्व सांसद महंत चांदनाथ के पुण्य स्मृति दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रावण का बाबा बलदेव दास मंदिर में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 756 यूनिट से ज्यादा ब्लड एकत्रित हुआ। वहीं 15,000 से ज्यादा साधु संत और श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद पाया। इस दौरान विधायक महंत बालकनाथ योगी जी ने रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया। रक्तवीरों को मठ स्थल बोहर रोहतक की तरफ से प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। नारायणपुर क्षेत्र स्थित लाडूवास सीनियर स्कूल में मेगा पीटीएम एवं रीडेथॉन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। उपस्थित अभिभावकों ने अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति की जानकारी शिक्षकों से प्राप्त की। वहीं विद्यार्थियों ने निर्धारित समय तक लगातार पठन पाठन कर पुस्तक प्रेम और ज्ञानार्जन का संदेश दिया। इस अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम प्रभारी अध्यापक लक्ष्मीकांत स्वामी ने इस बारे में जानकारी दी, जबकि प्रधानाचार्य ने अभिभावकों का आभार जताया। अलवर शहर में कटी घाटी से जयपुर और मालाखेड़ा की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर श्याम द्वार का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अलवर शहर में प्रवेश और बाहर जाने वाले सड़क मार्गों पर 2 बड़े दरवाजे बनाए गए हैं। इसमें ऊपर आलीशान छतरी लगाई गई है और करौली के पत्थर से मेहराबदार जालियां भी बनाई गई हैं। इसके अलावा जय श्री श्याम लिखी प्लेट जड़वाई गई है। यूआईटी की ओर से श्री श्याम गेट का भव्य निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सरकार की ओर से संचालित ग्रामीण सेवा शिविरों से पात्र व्यक्तियों द्वारा लाभ अर्जित करने की अपील की गई है। मालाखेड़ा तहसीलदार धीरेन्द्र कदम ने बीजवाड़ नरूका मुख्यालय पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में बात कही। अटल सेवा केंद्र बीजवाड़ नरूका में शिविर को लेकर पंचायत प्रशासक हेमलता बैरवा, ग्राम विकास अधिकारी आदि की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई। इस दौरान पट्टों के अलावा अन्य कार्य भी निपटाए गए। अलवर के गायत्री मंदिर रोड स्थित आपनो मैरिज होम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर मनोज कुमार भारद्वाज, छैल बिहारी किराड़ और प्रदीप कुमार सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। एक नन्ही बालिका से केक कटवाया गया। इस दौरान मनोज कुमार भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्र, प्रदेश और सर्व समाज के प्रति सामाजिक समरसता निभाना ही प्रधानमंत्री का उद्देश्य है। कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार सैनी, विष्णु कुमार सैनी और मोहनलाल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरकारी स्कूल मौजदिका के खेल प्रांगण में साफ सफाई कर इसे स्वच्छ बनाया गया। साथ ही विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने 40 पौधे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गतिविधियां आयोजित हुई। वहीं पौधों की सार संभाल को लेकर बच्चों और शिक्षकों ने जिम्मेदारी ली है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नूरपुर में एसबीआई शाखा खेड़ली की ओर से संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्याख्याता मनोज कुमार सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शाखा प्रबंधक दिलीप कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को बैंकिंग सेवाओं, सुविधाओं और उनके दैनिक जीवन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही वर्तमान समय में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से बचने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मुकेश मीणा ने की। परसाकाबाज ग्राम पंचायत भवन पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान एक ही छत के नीचे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी नवजोत कांवरिया एवं विकास अधिकारी राजबाला ने बताया कि पट्टा वितरण, चांद पहाड़ी रास्ते में जल भराव,
चिकित्सा, पानी आदि के मुद्दों से जुड़े कार्य हुए हैं। इसके अलावा स्टेट हाईवे रोड पर ब्रेकर की मांग भी उठाई गई। वहीं महिला अधिकारिता विभाग की साथी ने हेमलता साहू ने बताया कि लाडो प्रोत्साहन सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। आज हमारा परसा के पास में जो कैंप लग रहा है, उस कैंप में सभी डिपार्टमेंट आए हुए हैं। उसमें पेंशन, राशन और पट्टे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं। बिजली विभाग ने झूलते तारों के बारे में उनको टाइट करने का, प्लस पीएचडी के भी पेयजल से संबंधित समस्याओं का सोल्यूशन किया जा रहा है। पंचायती राज में अभी हमने पंचायत की एक जो परिसर में जो स्कूल आ रही है, मतलब आसपास के क्षेत्र में, उस स्कूल की मरम्मत का प्रस्ताव लिया है। साथ ही आरआरसी का प्रस्ताव भिजवाया हमने और कुछ सॉकपिट वगैरह इसकी सैंक्शनें भी निकाली। ग्रामीण सेवा शिविर के आज जो कैंप है वह यहाँ के ग्राम पंचायत परसा के बास में आयोजन हो रहा है, जिनमें विभिन्न विभागों से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक सहमति विभाजन का हमने प्रस्ताव आज किया है फाइनल उसको। इसके साथ ही में कुछ म्यूटेशन भी है जो कि रेवेन्यू विभाग द्वारा दर्ज कराए गए हैं। साथ ही में पंचायती राज विभाग के द्वारा भी कई सारे जो कार्य हैं, चाहे वह पट्टा वितरण हो, चांद पहाड़ी जहाँ पे कि जल भराव की समस्या काफ़ी समय से विद्यमान है, उसका निस्तारण हो। इसके अलावा जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे पानी से जुड़ी हुई समस्याएं हो, श्रम विभाग हो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हो, जो भी समस्या हमें इस कैंप में प्राप्त हो रही है उसका हम ऑन हैंड हम निस्तारण कर रहे हैं। एक जो हमारे पास यहाँ पे 4 परिवाद आए हैं, जिसमें से मुख्य समस्या मुझे लगी वह यही थी कि जो राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे स्टेट हाईवे का निर्माण किया गया है, वहाँ पे स्कूल के सामने और जो पंचायती राज विभाग के सामने जो तेज गति से जो वाहन चल रहे, उस कारण से ऐसे 2 से 3 दुर्घटनाएं हैं यहाँ पे हो चुकी है। अधिकारिता विभाग से साथी के पद पर कार्य करती हूँ। नाम हेमलता साहू। आज ग्राम पंचायत परसा के वास में ग्रामीणों का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को सभी को लाडो प्रोत्साहन, वन स्टॉप, RSCIC कोर्स के बारे में बताया। वह बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन के पैड के बारे में समझाया, ग्रामीण महिलाओं को बताया और अनेक वन स्टॉप योजनाओं के बारे में बताया। अनेक ग्रामीण योजनाएं आए ग्रामीणों को बताई गई और उनको सांत्वना दी गई और विधवा पेंशन योजना के बारे में भी सहयोग प्रदान किया और उन्हें आगे भी बताने की कोशिश रहेगी। अब इतना फायदा है, जनता का छोटा मोटा काम बढ़िया हो रहे हैं साहब, और एक छत के नीचे सारे अफसर बैठे, ठीक ठाक काम हो रहा है, बढ़िया काम चल रहा है साहब। हमारी एक समस्या थी, इसमें 3-4 एक्सीडेंट हो चुके थे, 3-4 आदमी मर चुके थे रोड पे, तो उन एजेंट साहिबान वो अभी की मैं ये लगवा दूंगी, कल 2-1 दिन में लगवा दी। ये रोड है नटिंगा 12 से मालागढ़ तक। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत में श्री अन्नपूर्णा योजना के तहत रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर इन रसोइयों में सुबह 8:30 से दोपहर 3 और शाम 5 से रात्रि 9 बजे तक पौष्टिक भोजन खाना दिया जाता है। कर्मचारी मांगीलाल ने बताया कि यहाँ रोजाना करीब 140 लोग खाना खाने आते हैं। वहीं मात्र 8 रुपए में चावल, दाल, रोटी, अचार और सब्जी प्रदान की जाती है। उधर लाभार्थी राजेंद्र प्रसाद ने इस योजना को जरूरतमंद वर्ग के लिए बेहद उपयोगी बताया। सर 8 रुपये में है और भरपेट भोजन है, खाना 1 नंबर, चावल है, दाल है, दूसरी सब्जी है, बदलती रहती है, अचार है, बाकी चपाती है राइस में, और अच्छा खाना मिल रहा है 1 नंबर। अच्छा हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये योजना चल रही है अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसको कंटिन्यू चलाए रखे, जिसके गरीब लोगों का भोजन समय पर मिल पाए। 140 प्लस आ जाते हैं पर डे, 140 लाभार्थी आ जाते हैं। कितने रुपए में आप खिलाते हैं? 8 रुपये में। तो क्या क्या बनाते हो आप? दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, अचार है। तो हर रोजाना अलग अलग सब्जी बदलती है, बाकी सब कुछ यही रहता है। चावल, रोटी, सब्जी। सरकार की कितनी अच्छी योजना है, कितना फायदा मिला है? बहुत बढ़िया योजना है, भजनलाल सरकार की अच्छी योजना है। राजगढ़ उपखंड के नगर पालिका और ग्राम पंचायत में सेवा पर पखवाड़ा के तहत शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन हुआ। नगर पालिका के सभागार में वार्ड 1 और 2 ग्रामीण क्षेत्र के पलवा एवं फिरोजपुर पंचायत के IT केंद्र पर शिविर लगाए गए। पलवा में आयोजित शिविर का ADM योगेश डागुर ने निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा राजगढ़ SDM सीमा मीणा ने पलवा और फिरोजपुर में लग रहे शिविरों का निरीक्षण किया। उधर पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने बताया कि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रमेश चंद मीणा ने भी जायजा लिया।
वहीं पशुपालकों को बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा से सभी राज्य में सभी उपखंडों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक और ग्रामीण सेवा शिविर, वहीं शहरी क्षेत्र में शहरों की और शिविरों का आयोजन आज किया गया। इसमें सभी ग्राम पंचायतों में दिवसवार शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आज उपखंड कार्यालय उपखंड राजगढ़ में फिरोजपुर व पलवा ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा अनुसार एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों को एकत्रित किया गया, जिससे कि जन समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जा सके। और बात बड़ौदा में की, जहां गौ रक्षकों का पीछा करता देख गौ तस्करों ने कॉलोनी में वाहन घुसा दिया। इसके बाद भीड़ को देखकर गौवंश से भरी पिकअप छोड़कर तस्कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गौ रक्षकों के सहयोग से एक पिकअप को पकड़कर 5 गौवंशों को मुक्त करवाया है। यह पूरी घटना कस्बे के मीना जोगी मोहल्ले की है। उधर छुड़ाए गए गौवंशों को बगड़ तिराया स्थित सुधा सागर गौशाला पहुंचाया गया। साथ ही अज्ञात गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान टीम मोनू मानेसर, रामफल, शैलेंद्र, हिंदू, भूरा, हरिओम तंवर, अभिषेक गौर, सोनू और सचिन आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर रखने के प्रस्ताव के विरोध में आंदोलन जारी है। वहीं 42वें दिन भी नई अनाज मंडी के पार्क में धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके अलावा खैरतल में अनेक दुकानों के ताले टूटने की घटना को लेकर अनेक व्यापारी भी धरना स्थल पर पहुंचे। ऐसे में संघर्ष समिति के लोगों और पीड़ितों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। धरना स्थल पर किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया के अलावा अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। 30-40 की आप बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो सूचना मिली है वो करीब 50-60 दुकानों के ताले टूटे हैं और ये एक षड्यंत्र है। एक ही रात के अंदर इतने बड़े तादाद में ताले तोड़ना और वो 3 व्यक्ति जो हर जगह दिख रहे हैं, 3 आदमियों द्वारा, ये प्राइज लगता है प्रोग्राम। पूरे इलाके में पुलिस की गश्त नहीं थी, इसका मतलब ये था कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से सारे ताले टूटे हैं और 3 आदमियों ने घूम कर मेन बाजारों के अंदर ताले तोड़े हैं। आज तक 2, 4, 5 दुकान ताले टूटते, ये नहीं 50 दुकान के एक साथ ताले टूट जाए। हमने देखा सुबह 5:30 बजे आके पूरा खैरतल आक्रोश में पड़ा है, कहीं 50 आदमी जुट हो रहे, कहीं 100 आदमी जुट हो रहे। ये भूपेंद्र यादव कहते हैं कि कांग्रेस है, उसके व्यापारी संघर्ष में बैठे हैं, ये वही जिला चोर है, ये बोलते हैं बावरी मस्जिद है। ये बावरी मस्जिद तो बिन ने बना रखा है खैरतल के अंदर, जो 50-50 दुकान के एक साथ टूट जाते हैं और ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कहते हैं हमारे राम राज, ये राम राज से जाके जंगल राज बना दिए खैरतल के अंदर। अभी 2.5 लाख की थोड़े दिन पहले खैरतल शहर में चोरी हुई थी व्यापारी। अनीस नाथ मेरा नाम है, भारत मेडिकल स्टोर से नाम मेरी दुकान है। मैं रात को अपने लॉक लगा के दुकान से आ गया था। उसके बाद 2:30 बजे के करीब तकरीबन दुकान के ताले तोड़े गए हैं। सुबह मैं दुकान पे गया तो वहाँ मुझे ताले तोड़े हुए मिले, टूटे मिले। मुझे लगता है ये पुलिस की मिलक भगत से हुआ है। जो भी ये 50-60 ताले तोड़े हैं दुकानों पे, ये इनकी साजिश है। कितनी चोरी करके लेके गए? मेरी दुकान से तकरीबन कैश 1.5 लाख रुपए का था, तो ये लेके गए। ऐसा है, ऐसा वक्त और ये कहो कि ऐसे काम बहुत समय बाद में हमें नजर आ रही है। आज तक ऐसे हुआ नहीं कभी। चोरी हुई है तो एक मकान की तोड़, ये चोरी का भी संकेत पूरी तरह से नहीं दे रहे। ये संकेत अलग तरीके के दे। अब उसकी पूरी तरह से जांच हो जाएगी, तब ये मालूम पड़ेगा कि ये संकेत किस साइड के थे और निश्चित तौर से सोच समझ करके ये संकेत दिए जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आप भी जानते और हम भी जानते। इतिहास में सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी चोट जो यहाँ से हुई, खैरतल वालों से हुई, कि पूरा का पूरा जिला मुख्यालय और हमारा नाम, हमारी विरासत, हमारी पहचान सब छीन ले जाने की इतनी बड़ी भारी कोशिश, इसका तो पूरा शहर गवाह है, पूरा इलाका गवाह है कि लोगों में कितनी तकलीफ है और ये संघर्ष कितने दिन चलेगा ये उनको तय करना है। आज आपने पूछा कि रोज़ नई बात, आप देखिए हमारे साथ रोज़ नई बातें हो रही है। आप कल का अखबार पढ़ो,
तो जाम था तो पूरा शहर जाम होगा, क्योंकि अंडरपास में जगह कम है और ओवर ब्रिज बनने नहीं देते। आप आज की अखबार पढ़ो तो उसमें लिखा है कि खैरतल में कई वार्डों में पानी भरा पड़ा है। नगर पालिका ने 4.5 साल में जो काम किया उसी का तो परिणाम है कि कहीं नालियाँ नहीं है, कहीं नालियाँ हैं तो साफ नहीं हुई। करोड़ों रुपए का बजट कहाँ चला गया सफाई के नाम पे भगवान जानता है। अब बात आती है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन एक रात में मेन बाजार से 30-35 ताले टूटना। अभी हम सुन रहे हैं कोई कह रहा है 50 कोई 60, लेकिन हमको अंदाजा 30-40 का तो है ही। लेकिन इतना मतलब पुलिस का इकबाल ही नहीं है, चोरों को परवाह ही नहीं है, चोरों को डर ही नहीं है। हमको बहुत दुख है कि खैरतल का इतना बुरा हाल करके रख दिया। न कोई धनी है, न कोई धोरी है, न कोई पूछने आता है। निश्चित रूप से बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि इन सब बातों का अंजाम क्या होगा। सबके दिलों में आग लगी है, ये बहुत बड़ा विस्फोट होगा। इससे पहले इस बात को जिम्मेदार लोग समझें, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति संभालें और जो हमारी तकलीफें हैं, जो हमारी समस्या हैं, जो हमारे हक हैं, चाहे डीजे कोड, चाहे ओवरब्रिज, चाहे साफ सफाई की समस्या, इन सब पर ध्यान दें। हम 41 दिन से चोरों से ही लड़ रहे हैं। जो हमारा खैरतल जिला जिन्होंने चोरी किया है, हम उन चोरों से लड़ रहे हैं। कल रात की घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हमारे व्यापारी भाई जो इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं वो भी, और जो वहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी, उनके लगभग 50-60 ताले टूटे हैं। ये एक शायद ही पहली ऐसी घटना है खैरतल में कि इस तरह से एक दुकान, 2 दुकान हमने सुनी थी पहले कि भी कुछ 2 दुकानों के ताले टूट गए, 4 दुकानों के टूट गए, लेकिन 50-60 दुकानों के ताले टूटना, सबसे ज़्यादा जो नकदी 1.5 लाख रुपए की अपने यहाँ हरसोली रोड पे भारत मेडिकल शायद बता रहे हैं उसकी वहाँ हुई है। खैरतल में नगर परिषद द्वारा रेलवे स्टेशन, सिवान पाटन एवं फैक्ट्री के पास 7 बंदर पकड़े गए। इन्हें सरिस्का के जंगलों में छोड़ा जाएगा। संबंधित ठेकेदार ने बताया कि खैरतल नगर परिषद क्षेत्र में सभी बंदर पकड़ने का ठेका लिया गया है। इसे लेकर लोग 3 महीने से परेशान हो रहे थे। वहीं रेलवे स्टेशन पर तो काफी तादाद में बंदर मौजूद हैं। टपुकड़ा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 60,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश अफजल को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख और थानाधिकारी राजीव शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए टपुकड़ा पुलिस ने ग्राम मसीत में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। अफजल वर्ष 2023 में टपुकड़ा पीएनबी एटीएम तोड़ने के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। उसने कई जगह एटीएम काटने की दर्जनों वारदातें की हैं। साथ ही उस पर जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल और शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण थानों का इनाम भी घोषित है। थाना टपुकड़ा के अंतर्गत 2023 में एक एटीएम लूटने की वारदात सामने आई थी, जिस पर मुकदमा नंबर 35 दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में एक वांछित था जिसका नाम अब्बल उर्फ अफजल, जिसपे एटीएम काटने के कई सारे वारदातें जिसने करी थी और जिला जयपुर ग्रामीण, जिला दौसा एवं अन्य 7-8 जिलों में इसने एटीएम काटने की वारदात करी थी। हमारे यहाँ 2023 के प्रकरण में ये मफरूर था। इसकी सूचना पाने पर एसएचओ राजीव शर्मा और उनकी टीम, जिसमें जिनका विशेष योगदान रहा है वो हैं कांस्टेबल राम सिंह व कांस्टेबल प्रदीप, इन दोनों ने विशेष भूमिका निभाते हुए इसकी सूचना आने पर इसको दस्तयाब किया। आपको ये भी बता दें कि ये जो मुलजिम है ये आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का 50,000 रुपये का भी इनामी है। शाहपुरा जो अपने जयपुर ग्रामीण में पड़ता है वहाँ से 20,000 रुपये का इनामी है। एवं इसने अपने पूछताछ में थाना महावीर जी करौली में 9,80,000 रुपये की एटीएम लूट, थाना उदई मोड़ सवाई माधोपुर में एटीएम लूट, थाना सलेमपुर दौसा में वो एटीएम लूट, थाना बहडोल में एटीएम लूट, थाना मधुरा गेट भरतपुर में एटीएम लूट, थाना कोटपुतली बहरोड में 15 लाख की एटीएम लूट, थाना नीमराना में एटीएम लूट, थाना शाहपुरा में 2 एटीएम काटना, थाना एनईबी अलवर में एटीएम काटना और थाना टपुकड़ा जो हमारा वो है
इन सब जगह एटीएम काटने और एटीएम लूट की वारदात को स्वीकार किया है। खबर बानसूर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अनेक कार्यक्रम हुए। इसमें भाजपा उत्तर के जिला उपाध्यक्ष रहे शशिकांत बोरा एवं अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। राजकीय बालिका विद्यालय बानसूर में बालिकाओं को मिठाई वितरित हुई। वहीं मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों का भी दौर चला। आज संपूर्ण राष्ट्र ऐसे एक विभूति, महान निर्णायक, महान कार्यकर्ता, राष्ट्र को समर्पित माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बानसूर कार्यकर्ताओं के द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को मिष्ठान वितरण किया गया। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता ऐसे विभूति से, ऐसे महान हमारे राष्ट्र नायक से प्रफुल्लित है कि आज उनका 75वां जन्मदिन है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता हर उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहा है। उसी के तहत अभी यहाँ सभी हमारे भाई कार्यकर्ताओं ने बच्चों को मिष्ठान वितरण किया और उनके साथ जन्मदिन को खुशियों का एहसास कराया अपने आप में। और बच्चों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, जो विश्व में एक डंका बजा रखा है भारत का, और आज भारत निश्चित उनके नेतृत्व में अग्रणी राष्ट्रों में होने जा रहा है। भारत माता की जय। हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता सलाम और सलूट करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बानसूर बालिका माध्यमिक विद्यालय में बच्चियों को मिष्ठान वितरित करके मनाई और सभी ने हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ व्यक्त की और उम्मीद की कि वैसे ही राष्ट्र की सेवा करते रहें और उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन ऐसे ही राष्ट्र को समर्पित बजाते रहें। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन महाविद्यालय बालिका उच्च महाविद्यालय में मनाया गया। इसमें सभी बानसूर के कार्यकर्ता उपस्थित होकर बालिकाओं को मिठाई वितरण की और प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के ऊपर सभी कार्यकर्ता हर्ष उल्लास के साथ मनाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ बानसूर बालिका विद्यालय में आके मिठाई वितरित की और मोदी जी को लंबी उम्र की कामना करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अलवर के खुदनपुरी में गुरुवार सुबह 25 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई है, जिसका प्रेम विवाह करीब 2 साल पहले युवक रिंकू से हुआ था। घटना की सूचना पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उधर मृतका के परिजनों के अनुसार उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रताड़ित कर मार डाला। उनका कहना है कि बेटी ने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की थी। वहीं पति रिंकू ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि बुधवार शाम वह अपनी पत्नी और उसकी एक सहेली के साथ पार्टी कर रहा था। बाद में वह दोस्त को छोड़ने गया और जब घर लौटा तो पत्नी ने फांसी लगा ली थी। उसने ही शव को फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। त्रिशूला खोड़ की रहने वाली है, तो क्या है कि मेरा भाईचारा इससे बना हुआ है। मेरा ये मतलब धर्म का भाई है मेरा। मैं रासिक सरदार में से हूँ, ये जाटो समाज में से। क्या है कि लड़की को जान से मार के रात को इन्होंने उसको कहीं भी इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो रात को करीबन 3 बजे कॉल किया उसको, वो आ रहा थका हुआ था क्योंकि काम पे जाता बेचारा। तो सुबह हम यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ उनका कोई बच्चा भी नहीं था और अब उनको बॉडी सौंपी जा रही है। क्यों सौंपी जा रही है? और हम FI दर्ज भी नहीं लिखवाई उन्होंने। हम जहाँ गए हमारे को 2 बार 3 बार वो महेंद्र सिंह है थानेदार SI है कि उन्होंने भगा दिया वहां से हमारे को। अब हम SP के पास गए, SP के पास गए, जब जाके हमारी FI दर्ज हुई है। अब उनके 4-5 माँ बाप बेटे जो भी हैं उनके अंदर इसे मेमोरी में क्यों बिठा रखा उनको? पूरा मामला क्या है सर, नाबालिग लड़की को इसने फंसा लिया है। फंसा करके फिर इसको शादी का झांसा दिया है कि भाई मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा, कोर्ट मैरिज कर लूंगा। यानी 2 साल बाद में मतलब इसको लड़की को मार ही दिया। मंदिर में शादी करिए और ये कोर्ट मैरिज करता नहीं है। कहाँ का मामला है? ये देसुला का, देसुला की तो लड़की है। देसुला की लड़की है और खुदनपुरी का लड़का है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम रिंकू है, उसके पिता का नाम संतो है।
और भाई का नाम हरवीर है, एक का नाम रघुवीर है और एक का नाम लड़के का नाम रिंकू है ना? हाँ जी, और उसकी माँ का नाम केला है। आपको क्या सूचना लगी आज? हमको सब ऐसी सूचना लगी क्योंकि रात को यहाँ से पुलिस का कॉल गया था हमारे पास में, इसलिए नहीं, इन्होंने तो हमको कॉल नहीं किया था। नहीं, ये भी नहीं जानते हैं कि भाई उनकी लड़की है तो हम एक बार कॉल तो कर सकते हैं ना, तो इन्होंने कॉल भी नहीं किया इन्होंने हमारे लिए। कितनी उम्र थी? 19.5 साल। पिताजी का क्या नाम था उनके? कैलाश चंद। बताइए कैसे क्या हुआ है? सर जी, मेरे मैसेज कल मतलब ड्यूटी जाना था, मुझे कल ड्यूटी जा रहा था, उसने मुझे ड्यूटी नहीं जाना। मैंने उसको बोला था फर्स्ट की नौकरी लगी हुई है, गार्ड में लगी थी, तो मेरे से ज़बरदस्ती करी आज मत जाओ। तो सर जी मैं नहीं गया, तो मेरे मैसेज बोली आज ड्रिंक पीनी है। फिर मैं बोलता तेरे मम्मी पापा से कहूँगा, तुम मुझसे बात नहीं करती थी, मुझसे नाराज़ हो जाती थी, तो ठीक है। फिर इसने कल नहीं माना, मैं खाब और एक आधे किलो मटन लेके आया। तो सर जी प्रीस की सहेली 6 सवा 6 बजे की आई थी, 6:30 बजे की आई थी, 6 सवा 6 या जो भी है, इतने ध्यान नहीं दिया मैंने। तो हम तीनों ने बैठ के पी थी सर, तो करीबन 8 बजे 8:05 की बात हुई, 8:15 की। उसको मैं छोड़ने गया, मेरी मिसेज तो बोला जी चलो ऐसा करो इस लेडीज़ को छोड़ के आते हैं। मैंने मिसेज ने खाना नहीं खाया था, उसके फ्रेंड को खिला दिया था। तो मैं बोला था मिसेज से चलो इनको छोड़ के आते हैं। तो इसकी सहेली बोली मेरे को उसका जो पति है ना, मतलब घर पे नहीं जाना। तो मेरी मिसेज बोली ऐसा करो सिस्टर के घर पे छोड़ दो। किसके सिस्टर के? मेरे सिस्टर के पे। तो मैं लेके गया, फिर मैं बोलूँ तुम संग चलो जब जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा। तो नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कसम। मैं उसको लेके नहीं आ गया। तो सर जी मैं 10 मिनट रुको, मेरी जीजाजी ने मतलब वो लेडी में बोला ना तुम लेडीज को सुला लो इसको, मेरी जीजाजी ने गुस्सा में 2-3 थप्पड़ दे दिया। कोई बात नहीं, फिर मैं वापिस आ रहा था ना, मैं 10-15 मिनट में आ गया था। तो सर जी बाहर से गेट मतलब बाहर से कुंडी नहीं लगी था, अंदर से फिरा हुआ था पूरा। तो जितने सर जी में पहुँच मिली थी पंखे में। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। घर में घुसकर व्यापारी की पुत्रवधू और पोती को बनाया बंदा, कैनीबी पुलिस ने चोरी की नीयत से आए बदमाश को किया गिरफ्तार। खातों में लाखों रुपए आने की सूचना पर एटीएम पर उमड़ी भीड़, साइट हैक होने के कारण बनी स्थिति। कांग्रेसियों ने वोट चोरी का आरोप लगा शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी से किया आगाज। और विद्युत निगम के रिश्वतखोर लिपिक और ठेकेदार को 4 साल की हुई कैद, 9 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने सुनाया फैसला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। घर में घुसकर व्यापारी की पुत्रवधू और पोती को बनाया बंदा, कैनीबी पुलिस ने चोरी की नीयत से आए बदमाश को किया गिरफ्तार। खातों में लाखों रुपए आने की सूचना पर एटीएम पर उमड़ी भीड़, साइट हैक होने के कारण बनी स्थिति। कांग्रेसियों ने वोट चोरी का आरोप लगा शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी से किया आगाज। और विद्युत निगम के रिश्वतखोर लिपिक और ठेकेदार को 4 साल की हुई कैद, 9 साल पुराने मामले में एसीबी कोर्ट ने सुनाया फैसला।